इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। बड़ा मस्ती में तल्लीन हो गया, भक्ति में तल्लीन हो गया, देवताओं का आसन कंपायमान हो गया। देवता सोचते हैं कि अभी बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये तो उसे होश ही नहीं कि मुझे पिताजी ने किस लिए भेजा था, ये तो भक्ति में इतना तल्लीन है। और वहां पर इंतजार हो रहा होगा कि सब्जी आ जाए, घी तेल आ जाए, और देवताओं ने सारी व्यवस्था वहां कर दी। उसी बेटे के रूप बना करके देवता चला गया और सारी व्यवस्थाएं कर दी और कहा, बाबूजी, मां, मैंने सम्मेद शिखर तक का सारा इंतजाम कर लिया है, वहां की सारा धर्मशाला बुक कर ली है, और अपन को जितने 15 दिन रुकना है 15 दिन का सारा इंतजाम सब कुछ मैंने वहां पर पहुंचा दिया है, आप चिंता न करें। और वो अदृश्य हो गई वो शक्ति। 12 बज गए। माली कहता, भैया पूजन वूजन अब हो गई आपकी, हमें बंद करना, मेरे को पेट पूजा करना है। वो कहता, अरे 12 बज गए क्या? ओहो। फिर एकदम पूजन सब विसर्जन आदि करने के बाद कहता, अरे अब सामग्री कैसे लाऊंगा मैंने तो पूजन में सारे पैसे खर्च कर दिए। कोई बात नहीं, पिताजी से कह दूंगा। और जाता है पिताजी, तो देखता है जहां तंबू लगा था वहां बहुत सुंदर सा एक महल बना हुआ है, और पिताजी गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, मां बैठी हुई है, और जो बड़ी भाभी, बड़ी एक ही भाभी थी, उसकी आंखों से 64 धार फूट रही है। गलित हो रहा है अहंकार। भाई माथा पकड़ करके बैठा है, जुआड़ी भी इधर उधर देख रहा है सब कुछ, कौन सा जुगाड़ है, इसको तोड़ ताड़ करके बेच बाच के जुआ खेलूंगा, विचार कर रहा है क्या बात होती। सूरदास को दिख नहीं रहा मगर आवाजें जरूर सुन रहा है सूरदास। और वो बेटा कहता, पिताजी ये सब क्या है, ये किसका मकान है? बेटे, पिता से मजाक करते हो? पिताजी मैं आपसे मजाक करूंगा? आज तक मैंने आपसे मजाक की है क्या? मैं तो आपसे बात भी नहीं करता, नीचे से करके बात करता हूं। पिताजी मैं ये पूछ रहा हूं, ये सब मकान किसका है? ये सारे नौकर चाकर कौन है? सारे रिश्तेदार अलीशान गलीचे बिछे हुए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं, सब आनंद से पंखा डुलाए जा रहे हैं। वो सोचता है कि ये महल, पिताजी जहां डेरा रखा था वहां से अपन आगे आ गए क्या? ये किराए पे लिया है पिताजी। बेटे ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए। तो पिताजी मैं तो पूछ रहा हूं, सब तुम्ही ने तो कराया ये सारा काम, तुम ही आकर के लेकर के आए हो सामान, और कह के भी आए हो कि सम्मेद शिखर में सारा सामान पहुंचा दिया है, सब कुछ कर दिया। मैंने पिताजी सच बताऊं, मैं तो 50 कलदार मांगने आया हूं कि मैंने 50 कलदार की विधान की 2 विधान कर डाले, पूजन सामग्री में खर्च कर दिए, आप 50 कलदार दो, और ये किसके मकान में रुके हो? पिताजी बहुत आहिस्ता उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते, बेटा ये सब तूने, ऐसा लग रहा पिता को कि हमें 2-3 महीने हो गए यहां रुके हुए, ऐसा माहौल देवताओं ने बना दिया। देवता तो सब कुछ कर सकता है। फिल्म नहीं देखते तुम, बच्चा पैदा करते हैं और 15 मिनट में देखो 10 साल का बच्चा हो जाता है, और 15 मिनट के बाद वो जवान हो जाता है, शादियां कर लेता है। तो ऐसे तो देवता सब कुछ करा सकता है, और देवता ने सब कर दिया था। पिताजी कहते हैं, सब तुमने किया और हमसे कहते हो? आश्चर्य।
बोले पिताजी मैं तो पूजन कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी होती है, सावधान, खबरदार, होशियार, किसके दम पे घर चल रहा है, किसके दम पर घर चल रहा है। सुनो नर नारियों, सुनो अहंकारियों, सुनो दुराचारियों, ये जो नन्हा बालक है इसका इतना पुण्य का प्रताप है, क्योंकि ये दुनिया के सब काम छोड़ सकता है मगर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक को पूजन नहीं छोड़ सकता। इसके दम पे घर चल रहा है। जिस दिन ये घर से निकल जाएगा, घर में दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। हम देवताओं ने ये सारी व्यवस्था की है क्योंकि हमें डर था कि कहीं धर्म बदनाम ना हो जाए। भौतिकवाद के युग में लोग यही कहते हैं, जब कोई धर्म करता है बड़ा धर्मात्मा हो रहा है, घर की चिंता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो मैं दिखाना चाहता हूं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसकी चिंता देवता करते हैं। क्या समझ रहे हो तुम? बड़ा भाई पिता के चरणों में आकर के लौट गया और अश्रुपात से उनके पांवों का पाद प्रक्षालन कर दिया। उसकी पत्नी पिता के सामने हाथ जोड़ करके बैठी है, घूंघट किए हुए, और उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे हैं। पिताजी, मुझ पापिन को माफ करो पिताजी, मैं घर को फोड़ना चाह रही थी, मैं घर का विनाश करना चाह रही थी मैं, मगर आज मेरी आंखें खुल गई, आज नेत्र उन्मीलन हो गया मेरा, और दूध का दूध और पानी का पानी सामने प्रकट हो गया। मुझे सारा अहंकार मेरा गलत हो गया। मैं चाहती थी कि मेरे पति के दम पर घर चल रहा है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि छोटे भैया के पुण्य से घर चल रहा है। बंधुओं, घर किसी के पुण्य से चले पता नहीं चलता। लगता है कि वो व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मेहनत कर रहा हो उसी से घर चले। वो तो एक व्यवस्थित कर रहा, व्यवस्था कर रहा है। घर में कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव होता है, उस पुण्यात्मा के बल पर सब कुछ में सफलता मिलती चली जाती है। ढेरों उदाहरण हमारे जैन शास्त्रों में भरे पड़े हैं। गजमोती की कथा, कभी समय मिलेगा, अगर प्रसंग कभी आएगा तो मैं बताऊंगा। और सारा कुटुंब उस छोटे से 12 साल का बच्चा उसे देख रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं है, वो तो सहज में खड़ा है और सोच रहा है ये सब हुआ कैसे, ये कौन बोल रहा है, कहां से आ रही है आवाज। पिताजी ने एक दृष्टि बड़े बेटे पर डाली, बेटा उठो उठो, चलो मुंह हाथ धो, भोजन करो। सब कुटुंबियों के लिए भोजन कराया। क्या नम्रता आई है उस बहू के अंदर और उस बड़े बेटे के अंदर, क्या प्रेम जागा है परिवार और कुटुंबों के प्रति। जो अहंकार में फूला नहीं समा रही थी, जो महिला, जो पुरुष इतने अहंकार में फूले थे, दोनों पति पत्नी, फुला दिया था उस पत्नी ने। बेचारा वो तो नम्र था, वो तो सज्जन था, मगर दुर्जन की संगति मिलने पर सज्जन भी दुर्जन होने की संभावना तो रहती ही है। कोई हो भी जाता है और किसी में संभावना रहती है। पानी पानी हो गए और 12 साल का जो देवर था, भाभी जी तो भाई साहब चलो ना भोजन करो, अरे अभी मुझे भूख नहीं लगी है। बोला था बेचारा 12 साल का बच्चा, नहीं चलो ना, अभी खा लूंगा भाभी जी। नहीं नहीं, पहले आप खाएंगे फिर हम सब खाएंगे। भाभी दुष्टन, अभी तो वही तुझे कांटा लग रहा था, कह रही थी कोई नहीं कमाता, तुम ही कमाते हो। एक जुआड़ी है, एक सूरदास है, और एक तो पढ़ने का बहाना करता है, धर्मात्मा बना हुआ है, मंदिर जाता है, पूजन करता है, क्या खाक करेगा वो। कितना बड़बड़ाती थी, कितना चिल्लाती थी।
आकाशवाणी होती है। समझो जैन दर्शन के रहस्यों को, समझो जैन दर्शन की सीक्रेट बातों को। अहंकार छोड़ो और विनम्रता अपने जीवन में लाओ। इस पंचम काल में जो जितना सज्जन होगा, जितना गुणवान होगा, उसे ही परेशानी आएगी। कर्म उसकी परीक्षा लेते हैं कि कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है, अपने मार्ग से कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है, धर्म के प्रति कहीं आस्था तो नहीं डगमगा रहा है, किसी लालच में पड़कर के कहीं मिथ्यात की ओर तो नहीं जा रहा है। सारी परीक्षाएं धर्मात्मा की होती हैं और धर्मात्मा कभी परीक्षा की उपेक्षा नहीं करता, अपेक्षा रखता है कि मेरे जीवन में हर कदम पे परीक्षा हो। और श्रेयांसनी विघ्नानी, श्रेयांस यानी श्रेष्ठ व्यक्ति को ही विघ्नाते हैं बंधु। रावण के ऊपर विघ्न आए क्या? रावण की मंदोदरी का हरण हुआ कि राम की सीता का हरण हुआ? समझे हम अपने आप को, कभी धर्मात्मा को कभी घबराना नहीं चाहिए। उसके ऊपर संकट आएंगे मगर निवारण हो जाएगा। आएंगे संकट, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म तुम्हारा जो बंधा है वो तो उदय में आएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे हंस के भोगो चाहे रो के भोगो। तो जैनाचार्य कहते हैं जब भोगना ही है तो प्रसन्नता से भोगो ना, क्यों रो करके भोगे? अरे जब दवाई खाना ही है कड़वी तो खाओ ना, मुंह बना करके क्यों खाते हो? मुझे मलेरिया बुखार 6 साल चला, दीक्षा के 2-3 महीने के बाद से बुखार आना चालू हो गया। 15 दिन तक तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं सोचता कोई हरारत सी होगी, सुस्ती आती होगी, चलता है। 15-20 दिन हो गए, थोबंजी चातुर्मास चल रहा था, तो एक क्लास चलती थी, मैं जाता नहीं था, कोई दूसरे महाराज लेते थे। तो एक महाराज ने पूछा तुम क्लास में क्यों नहीं आते? मैंने कहा थोड़ी सुस्ती सी रहती है। तो इतने में आचार्य से भी जंगल से आ रहे थे और बड़ा मौसम सुहावना था। मैं पीछे दबा करके वैसे हाथ बांध करके खड़ा था, सुहावना मौसम देख रहा था। और इतने में आचार्य से भी आ गए। तो वो महाराज ने कहा कि महाराज जी इनको बुखार है। तो हमने कहा तुझे होगा बुखार, मुझे क्यों बुखार है? तो आचार्य जी ने ऐसे हाथ लगाया, अरे तुम्हें तो बुखार है। हमने कहा महाराज जी बुखार? बोले मजाक करते। मैंने कहा आपसे मजाक करूंगा? मैं तो जानते ही नहीं बुखार क्या होता, किस चिड़िया का नाम है बुखार। थर्मामीटर लगाया 105.4। अच्छा से क्या लेते हो? मैंने कहा जो सब लेते हैं। नहीं नहीं रोटी बंद, सब बंद, केवल दलिया और दूध मिलेगा। मैंने कहा दलिया? ये तो बीमारों का भोजन है। बोले तुम बीमार हो? मैंने कहा मैं नहीं हूं। बोले नहीं यही मिलेगा। मैंने कहा आचार्य श्री अगर एक जग सिकंजी दे दो तो कैसा रहेगा, या एक जग कच्चे आम का पना दे दो, उससे ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मैंने जो कह दिया। ठीक है भाई कह दिया गुरु महाराज। और अभी नहीं उठाना इनको, दूसरे दिन की बात है। आहार पे जब बुखार उतर जाए जब उठाना। बकरी का दूध लगाया गया, सब कुछ किया गया, बुखार नहीं उतरा, 103 ही आया। फिर मैंने वो ब्रह्मचारी से हमने भाई ये उठा रहे हो कि नहीं? नहीं तो उपास का संकल्प करूं। तो बोले आचार्य जी ने कहा था कि जब बुखार उतर जाए 100 हो जाए। हमने आचार्य जी तो प्रवचन करने चले गए, आज रविवार है, 2:30 बज गया है। अब तुम्हारी क्या व्यवस्था है? 10 मिनट के अंदर हाँ ना, नहीं तो एक कायोसर करता हूं, अभी उपास करता हूं। उठा दिया। अब दलिया दूध ले लिया भाई। आचार्य जी प्रवचन करके आए और बैठ गए तखत पर, ऐसे खिड़की की तरफ मुंह करके। मैं ऐसे बैठा, मैंने नमोस्तु आचार्य श्री, आहार ठीक हो गया। देखा ही नहीं, एक बार हो गया, 2 बार, मैंने बहुत जोर से नमोस्तु आचार्य श्री, आहार ठीक हो गया। तो कहते मन का लिया था कि जो मैंने कहा था। मैंने कहा मन का मिलता है क्या? हमने कहा बस अब ये मान लो कि 2-3 साल चलेगा ये बुखार, अब आप देख लेना। बोले नहीं चलेगा, ऐसी धारणा मत बनाओ। मैंने कहा चलेगा, देख लेना। नमोस्तु किया, भक्ति की, आ गया। 3 साल हो गए। 1990 में पथरिया में थे। आचार्य जी ने एक दिन बुलाया
बोले गंभीर साहब 3 साल हो गए, बुखार नहीं गया अभी तक। मैंने कहा नहीं। बोले एक काम कर सकते हो। मैंने कहा बोलो। बोले 1 गिलास नीम का जूस पियो। तो मैंने कहा पी लूंगा। बोले ये भी कर लो। मैंने कहा कर लूंगा। मैं वो कहा क्यों आई ये प्रसंग, क्योंकि कड़वाहट की बात चल रही थी। मैं ये बताना चाहता हूं, और जब मेरे पास पहले दिन गिलास आया नीम का, उसकी गंध चौके वाले यूं करने लगे। नीम के जूस की गंध आती है। अब हमने कहा क्या करें, सुबह में ले, स्टार्टिंग में ले या लास्ट में ले। मैंने कहा लास्ट में लिया और कड़वा हुआ उल्टी हो गई तो स्टार्टिंग में ले लो। तो पात पे धो धा करके जो विधि होती सब करके, और मैंने कहा उसने दिया। और मैंने पिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन तो ऐसे पीते थे जैसे मौसमी का जूस। और उसके बाद दूध पी लेते थे, भोजन कर लेते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ऐसी परेशानी आई रही है तो उस परेशानी को प्रसन्नता के साथ झेलो। जब पीना ही है नीम का जूस तो मुंह बना करके क्यों पियो रे, प्रसन्नता के साथ पियो, डंके की चोट पे पियो। ऐसे ही कर्म से भी निपटने के लिए आ जाओ। पूर्व जन्म में हमने ऐसा किया होगा किसी के साथ जैसा आज हमारे साथ हो रहा है। हम क्यों डरें, क्यों डरें, हम सहन करेंगे और प्रसन्नता के साथ जीवन जिएंगे। हमने जो किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। हम प्रसन्नता से भोगें या दुख होकर के, दुखी होकर के भोगें, रो के भोगें या प्रसन्नता से भोगें। कर्म का पावर है तो भोगो, मगर प्रसन्नता से। कर्म ये नहीं कहता कि तुम रो करके भोगो, कर्म ये नहीं कहता कि तुम प्रसन्नता से भोगो। ये हमारा विवेक है। इसलिए जैनाचार्य विवेक शब्द रखते हैं कि जो भी कार्य करो विवेक से करो, आगे पीछे देख करके करो। हानि लाभ देखो कि इसमें हानि क्या है और लाभ क्या है। अगर हम मुंह बनाएंगे, विकल्प करेंगे, रोएंगे धोएंगे तो नया कर्म और बंधेगा। और प्रसन्नता से अगर उसे सहन करेंगे तो वो कर्म कटेगा, कटेगा। अब देखना, किसी को कोई चिढ़ाएगा, वो चिढ़े तो अपन को चिढ़ाने में और मजा आता है। एक दादाजी थे, वो जाते थे और बहुत सारे बच्चे कहते हैं देखो दादा, और उसमें सब बच्चे मिलकर के कहते हैं दादाजी दादाजी लाल धागा फुर। थोड़ी देर लाल धागा फुर। अब 10-20 बच्चे दादाजी के पीछे यही चिल्लाने लगे। दादाजी लकड़ी लेके दौड़ते। रोज का काम हो गया बच्चों का। दादाजी चिढ़ते, लाल धागे से चिढ़ते वो। फिर एक उनका मित्र मिला दादाजी का, क्या है तुम बच्चों को लकड़ी लेके दौड़ते फिरते हो, गिर जाओ कुछ हो जाए बुढ़ापे में तो बोले वो क्यों चिढ़ाते हैं लाल धागा फुर। तो तुम्हें लाल धागे से क्या मतलब है, तुम मेरे सामने आके क्यों कहते हैं। तो बोले देखो कल से ऐसे करना, जैसे ही वो लाल धागा फुर कहे ना तो तुम भी कहना लाल धागा फुर। जब 2-3 दिन दादाजी ने कहा तो बच्चे कहते अब तो चिढ़ते ही नहीं है, बच्चों ने चिढ़ाना बंद कर दिया। तो कर्म भी ऐसा ही परीक्षा लेता है कि जब संकटों के समय पर तुम दुखी होते हो तो कर्म और ज्यादा नया उभर के आता है और तुम उस कर्म को प्रसन्नता के साथ सहन कर लो। लाल धागा फुर तो दादाजी भी कहेंगे और बच्चे भी कहेंगे। बच्चे कहेंगे अब कोई दाल नहीं गलेगी, अपन तो चलो। ऐसे ही कर्म भी संक्रमण हो जाएगा, पाप पुण्य में बदल जाएगा और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद उत्पन्न हो जाएगा। समय आपका हुआ, कल फिर अपन चर्चा करेंगे इस अहंकार की। ये अहंकार हमारे जीवन का विनाशक है, इससे हमें बचना है। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।